सहाय। आज का संडे स्कूल को आरंभ करते हुए हम गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, गीत नंबर 97। इसका बोली इस प्रकार है। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको सांस वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको सांस वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आइए हम सब मिलकर विश्वास दर्पण को एक साथ मान लेकर यूँ कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सिरजनहार है, और उसके एक लौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिरावेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र किसानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जीतने और अनंत जीवन पर। आमीन। Are you ready? Oh yes, yes, yes. दिया है यीशु ने, स्तुति धन्यवाद दे
सबों को यीशु सहाय। सभी जूनियर क्लास के बच्चों को और जितने भी देख रहे हैं सभी को मैं इस संडे स्कूल के नए सेशन के दूसरे क्लास में सबको स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी को प्रभु की दया से अच्छे होंगे। आइए हम लोग छोटे से प्रार्थना के साथ इस क्लास को आरंभ करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपने प्रभु जी हम सबों को, प्रभु जी मुझे और जितने भी इस क्लास में उपस्थित हैं देख रहे हैं हर एक को चिंताओं के बीच में रखा है, इसलिए आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम अपने सारे पाप दोष गुनाहों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं, हमारे पापों को तो क्षमा कर और प्रभु जी हमें सुधर पवित्र कर। हाँ प्रभु जी आज इस घड़ी हम आपको हाँ प्रभु जी अपनी सहायता के लिए मांगते हैं, हमें बुद्धि और ज्ञान से भरिए, अपनी उपस्थिति को हाँ प्रभु जी मेरे साथ रखिए और जितने भी देख रहे हैं उनके साथ तो अपनी उपस्थिति को दीजिए, उनको बुद्धि ज्ञान से भरिए। हाँ प्रभु जी समझ की आत्मा को दीजिए ताकि आज का जो वचन हम लोग सीखेंगे मनन करेंगे, आज उसमें जो भी आज्ञा या फिर जो भी वचन आपने दिया है प्रभु जी उन गुड़ बातों को, उन गुड़ रहस्यों को हम लोग समझने पाए, जितने भी देख रहे हैं वो समझने पाए और अपने हृदय में उसको उतार कर प्रभु जी हाँ प्रभु जी अपने जीवन को उसके अनुसार चलाने पाए और आपके दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने पाए। धन्यवाद हो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा तुझे को देते हैं और प्रार्थना निवेदन यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग इस क्लास को प्रारंभ करेंगे। उससे पहले मैं एक सवाल पूछूंगा। हम लोग अभी पुराने नियम से क्लास में चल रहे हैं। तो पिछला क्लास में मैं एक वचन दिया था, क्या आप स्मरण कर रहे हैं? जो कि हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 27 पद में। वो क्या है आप लोग याद करके थोड़ा बताएं। और वो वचन है, अगर याद नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, उसको मैं आज फिर से आपको एनकरेज करना चाहूँगा कि उस वचन को आप याद कीजिए। जो वचन कहता है कि तू अपने पिता परमेश्वर को अपनी सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति से अपने समान प्रेम करो और अपने पड़ोसी को पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इस वचन को आप लोग याद कीजिएगा और उसके अनुसार अपने आप को चलाइएगा। आइए आज हम और 2 वचन को देखेंगे। आज का जो क्लास है हमारा पुराने नियम से 2 सामुएल उसका 26 अध्याय को हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में जो हम लोग देखे थे कि कैसे साउल दाऊद को पीछे जाता है, उसका पीछे करता है उसको मारने के लिए, और दाऊद उसका प्रत्युत्तर उसे कैसे देता है, उसको जीवन दान देके। भले ही परमेश्वर ने साउल को दाऊद के हाथ में कर दिया था, लेकिन दाऊद ने उसे नहीं मारा। आज फिर से उसी विषय में हम लोग आएंगे और उसी विषय को हम लोग पाएंगे 26 अध्याय में। और उससे पहले हम 2 वचन को हम मनन करना चाहेंगे जो हमें मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 44 और 45 पद। अगर आप लोग बाइबल पकड़े हैं खोलिए और देखिए मेरे साथ। मत्ती 5 अध्याय उसका 44 और 45 पद। 44 और 45 पद इसमें ऐसा लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। फिर से, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से भी प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। सच में कितना महान परमेश्वर है। उसने कहा है कि अपने
बैरियों से भी प्रेम रखो। और एक वचन को देखेंगे जो हमें मिलेगा पुराना नियम से, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 23 अध्याय का 4 पद। भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका 4था पद। इसमें लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। माफ कीजिएगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सच में परमेश्वर हमारे साथ सदा रहता है, चाहे हम घोर अंधकार में ही क्यों ना चले। काहे कि हमारे सामने कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, परमेश्वर हमारे साथ सदा रहता है। ये दो वचन मत्ती 5 अध्याय उसका 44 और 45 पद, भजन संहिता 23 अध्याय और उसका 4 पद। इस दो वचन को आप लोग लिख लीजिए और उसको कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा, स्मरण कीजिएगा, मनन कीजिएगा। तो अभी जो दो वचन हमने सुने, मत्ती 5 अध्याय का 44 और 45 पद, भजन संहिता 23 अध्याय और उसका 4था पद, उस वचन को हम लोग गहराई से ध्यान और मनन करेंगे। उसके लिए हम लोग जो सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग जाएंगे और पुराना नियम से, पिछला क्लास में हम लोग पहला सामुएल में से देखे थे, आज वही पहला सामुएल का 26 अध्याय को हम लोग फिर से देखेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि कैसे दाऊद साउल को नहीं मारता है, वैसे ही इस 26 अध्याय में दाऊद फिर एक बार सेकंड टाइम साउल को नहीं मारता है, जबकि साउल उसका पीछे पड़ा हुआ रहता है। आइए हम लोग उस पहला सामुएल उसका 26 अध्याय, उसका पूरा अध्याय को हम लोग अगर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पाएंगे। तो हम लोग जब देखते हैं इस अध्याय में तो जब हम लोग जानते हैं कि साउल दाऊद के पीछे था और दाऊद एक जगह पर छिपा हुआ था जिसका नाम है हकीला नामक की पहाड़ी, जो यशीमोन के सामने है। यशीमोन का एक शहर, एक नगर है, उसी का सामने हकीला नाम की पहाड़ी है, उसके आसपास जंगल है, वहां पर दाऊद छुपा हुआ है। और लोग जो साउल के अनुयायी हैं वो साउल को जाके बता रहे हैं कि दाऊद कहाँ पर छिपा हुआ है। फिर साउल क्या करता है, हम लोग अगर देखते हैं दूसरे पद में ही, तब साउल ने उठकर इस्राएल के 3000 छाटे हुए योद्धाओं के संग लिए हुए दाऊद को ढूंढने चला जाता है। 3000 छटे हुए योद्धा सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए, वो भी दाऊद। सोचिए, जब परमेश्वर के साथ चलता था तो उस एक व्यक्ति को मारने के लिए साउल 3000 योद्धाओं को लेके जा रहे हैं। सच में दाऊद कितना महान था। दाऊद परमेश्वर से कितना प्रेम करता था, अपना विश्वास को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा था और परमेश्वर जैसा चाहता था दाऊद वैसे ही चलता था। हम लोग दूसरे वचन भजन संहिता 23 अध्याय 4 पद में हम लोग पढ़े थे ना कि मैं घोर अंधकार में के तराई में भी चलूं तो मैं ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। और दाऊद इस बात को जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है, इसीलिए उसका कुछ भी हानि नहीं होगा। और इसीलिए वो निर्भय होकर परमेश्वर क्या क्या के अनुसार चलता रहा। आज हमें भी वैसे ही बनना है, निर्भय होकर परमेश्वर के विश्वास में चलते जाना है। फिर आगे देखते हैं कि कैसे साउल उस पहाड़ी के पास पहुंचा। अब उसे तो मालूम नहीं है, वो तो पहाड़ी जंगल में कहाँ छिपा हुआ है, वो तो डायरेक्ट जाके उसको पकड़ नहीं सकता है। उसको पहुंचते पहुंचते थकावट लगा, तो वो क्या किया,
विश्राम किया और उसके साथ जो सैन्य दल थे वो लोग भी विश्राम किए। सबसे बीच में था साउल, उसके बाद उसके चारों ओर उसके सैन्य लोग थे 3000 चारों ओर पड़े हुए थे। बीच में साउल था और उसके सिर के सामने पास उसका सुरही था, उसकी हथियारें थी, तलवारें थी, खाने पीने का सामान रहा होगा, बहुत सारी चीजें उसके आसपास थी। अब दाऊद को पता चल गया कि साउल उसे मारने के लिए 3000 पुरुषों को लेकर आया है। अब परमेश्वर की महिमा को हम लोग यहाँ पर देखने पाएंगे अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दाऊद सीधे उसके छावनी में घुस जाता है अपने कुछ साथियों को लेकर। कुछ साथी गिने चुने 2-4 ही रहे होंगे, कुछ साथियों को लेकर सीधे घुस जाता है, जबकि वहां पर सारे लोग सोए पड़े हैं। चुपचाप से जाता है और ऐसे जाता है कि किसी को भनक भी नहीं लगती कि कोई उसके खेमे में, उसकी छावनी में घुस चुका है। दाऊद उसके पास जाता है, ठीक साउल के पास बीचों बीच 3000 सैन्य के चारों ओर हैं, साउल उसके मध्य में सोया हुआ है और दाऊद उसके पास पहुंच गया है उसके 3-4 साथियों के साथ। उनके साथियों में से एक कहता है, जिसका नाम अवैसी रहता है, वो कहता है कि आज तेरा परमेश्वर तुझ पर करुणा की है। दाऊद से कहता है कि तेरा शत्रु को तेरे सामने कर दिया है, तेरा शत्रु को तेरे सामने कर दिया है, आज ये मौका हाथ से जाने मत दे। उसको ऐसा भाला समझ रहे हैं, जो लंबा सा रहता है, तीर जैसा, लेकिन वो बहुत बड़ा रहता है, ऐसा मार कि उसका छाती भेद के जमीन में घुस जाए, उसको दूसरे बार मारना ना पड़े। ऐसा करके वो दाऊद को बोलता है। दाऊद क्या करता है, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या किया होगा दाऊद? मार दिया होगा ना। अभी अगर आपको आपके शत्रु के सामने खड़ा कर दिया जाए, बोलो मारो, वो आपका कुछ नहीं कर सकता, उसको मारो, आपको एक मौका मिल गया है, आप लोग क्या करेंगे? इधर ना उधर देखेंगे, उसको मार दो। शत्रु भाई आपका है ना, काम खत्म हो जाएगा, मेरा परेशानी खत्म हो जाएगा। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं करता है। वह कहता है मैं कदाचित इसे नहीं मारूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसे चुना है राजा बनने के लिए। परमेश्वर ने इसे अभिषिक्त किया है, भले ही मेरा शत्रु है, लेकिन परमेश्वर ने इसे अभिषिक्त किया है, परमेश्वर का चुना हुआ जन है, इसलिए मैं इसे नहीं मारूंगा। अगर मारता हूं तो उसका दंड मेरे ऊपर पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं मारूंगा। और क्या करता है, सर के पास, साउल राजा का सर के पास जो सुरही रहता है, उसको उठा के लेकर वो चला आता है। चला आने के बाद एक पहाड़ी के ऊपर, एक टीले के ऊपर खड़ा होकर जोर से चिल्ला के कहता है, वो जो साउल का एक सेनापति रहता है उसके नाम से वो चिल्लाता है, बोलता है कि देख तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे खेमे में, छावनी में घुसकर साउल का सामान चुरा लेकर के आ गया, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर पाए। उसका आवाज से साउल जाग जाता है, वो पहचान लेता है कि वह दाऊद है, और वह कहता है सच में तू महान है, तूने मेरे बुराई के बदले भलाई किया मेरे लिए। फिर वहां से दाऊद फलिस्ती देश को चला जाता है, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया कि जब तक मैं आसपास में रहूंगा साउल मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो आसपास के एरिया से निकल जाता है और साउल भी उसका पीछा करना छोड़ देता है। सच में जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो कोई भी विपत्ति हमें छू नहीं सकती। चाहे हमें लगे कि ये अभी आके मेरे को ले जाएगा, मेरा सारा खत्म हो जाएगा, लेकिन विश्वास एक चीज है, अंत के समय तक, लास्ट 1 मिनट तक भी अगर आप विश्वास बनाए रखते हैं तो आपका कुछ हानि नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, जो कि हमें वचन संहिता 23 अध्याय उसके 4 पद में मिलता है। और मत्ती का 5 और 44 को भी हम लोग फिर से अगर देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं
परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरी से भी प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:44 और 45। ये कौन बोल रहा है? मत्ती में यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम अपने बैरियों से भी प्रेम रखो, जैसे दाऊद ने रखा। साउल उसका शत्रु था, लेकिन उससे प्रेम रखा, उसका हानि नहीं किया, उसको छोड़ने जाने दिया। वैसे आज हम लोग को भी बनना है। भले हम शत्रु के ऊपर हाथ उठाने के लिए मना किया है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना भी करने के लिए बोला है। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या आज हम करते हैं? नहीं करते हैं ना। परमेश्वर ने आज हमें कह रहा है कि तुम बैरी से प्रेम करो और अपने सताने वालों से प्रेम करो। पिछला वचन को अगर हम लोग देखेंगे, जो हमें लूका 10:27 में मिलता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। अपने परमेश्वर से सारे बुद्धि, सारे शक्ति, सारे प्राण, सब कुछ से प्रेम रखो। और आज का 2 वचन में कहता है कि अपने बैरियों से भी प्रेम रखो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कहते हैं कितना मुश्किल काम है ना। शत्रु के लिए कौन प्रार्थना करता है? लेकिन परमेश्वर आज हमें ये करने बोलता है, जैसे दाऊद ने किया। आज इस 2 वचन को और पिछले क्लास के जो वचन को हम लोग गांठ बांध कर अपने हृदय में रख लें, उसको याद रखें जो परमेश्वर ने इस वचन में हमें कहा है कि प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। अपने शत्रुओं से भी और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। सचमुच में कितना महान ईश्वर है जो हमें दाऊद और शाऊल के कहानी के जरिए ये बता रहा है कि अपने बैरियों से भी प्रेम रखो और उसके लिए प्रार्थना करो। विश्वास को बनाए रखो। परमेश्वर आपके जीवन में जरूर से जरूर अच्छे काम करेंगे, क्योंकि वचन संहिता 23:4 वचन दिया है, चाहे मैं जितने घोर अंधकार के तराई में चलूं, परमेश्वर मेरे साथ है, अब मेरी कुछ भी हानि नहीं होगी। हालेलुया। सच में परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और वही प्रेम चाहता है कि हम भी उससे करें, सबसे करें। आशा करता हूँ आज का वचन आपको लिए एक शिक्षा का विषय होगा। सबके साथ प्रेम करने के लिए, अपने प्रेम को दिखाने के लिए, निस्वार्थ प्रेम, कोई इच्छा नहीं। अगर मुझे उससे ये मिलेगा बोल के मैं उससे प्रेम करूंगा तो ये गलत है। निस्वार्थ प्रेम कीजिए। जब इस वचन को हम लोग अपने जीवन में लागू करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें देगा। और मैं आग्रह करूंगा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो वचन हम लोग पिछले क्लास में सीखे, लूका 10:27 और आज का जो 2 वचन है, मत्ती 5:44 और 45, वचन संहिता 23:4, उसको हम लोग कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे और उसके अनुसार चलने का कोशिश करेंगे। उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे इस वचन पर चलने की शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि मैं सबसे प्रेम कर सकूं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस क्लास को अंत करेंगे। धन्यवाद एक महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता कि आपने प्रभु जी इस वचन के द्वारा हमें आज एक बहुत ही गुड़ बातों को हमें सिखाया है और ये आज्ञा दी है कि अपने बैरियों से भी प्रेम करें। हाँ प्रभु जी, हम तो मनुष्य मात्र हैं, हम प्रभु जी प्रेम करने के लिए पीछे हट जाते हैं, हमारा मन तैयार नहीं होता। लेकिन प्रभु जी आज हम इस घड़ी, हाँ प्रभु जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि जैसा प्रेम आप हमसे करते हैं वैसा प्रेम हम भी करने पाए। हाँ प्रभु जी, वह जो प्रेम हमारे हृदय में
भर जाने पाए और दूसरे के लिए यहाँ से सर्वदा प्रेम ही प्रेम निकलने पाए। प्रभु जी हम दुआ और प्रार्थना करते हैं, जितने कोई भी मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हर एक के साथ तू कार्य कर, उनके जीवन में अपनी उपस्थिति को दे और इस वचन के अनुसार प्रभु जी उन्हें तू सिखा और आशीषों से भर दे और ऊंचा उठा प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं ये वचन वे भूलने न पाए, शैतान उन्हें इस वचन उनसे चुराने ना पाए प्रभु जी। और प्रभु जी तेरी महिमा सब कोई देखने पाए, उनके जीवन से तेरी महिमा प्रकट होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद, सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु से आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपको लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर सा दिन के लिए जो आपने हमें देखने को दिया पिता प्रभु। आपकी उपस्थिति में हमें भला चंगा रखा, हर एक समस्या हर एक विपत्ति से हमें बचाए रखा, बीते घड़ी में हर एक दुर्घटना विपत्ति से बचाए रखा, इसलिए आपको लाखों धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस सुंदर सा दिन में पिता प्रभु जी इस आराधना करने में आपने हमारी सहायता किया पिता प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा, आपके गीतों के द्वारा, आपके एक्शन सॉन्ग के द्वारा पिता प्रभु जी हम बहुत कुछ सीखने को पाए हैं पिता प्रभु। ये सब आपकी आशीष और दया के अनुग्रह से होने को पाया है, इसलिए आपको लाखों धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जितने कोई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं पिता प्रभु जी, हर एक लोगों के मन और हृदय में आप कार्य कर पिता, कि हर एक कोई आपको जानने पाए पिता प्रभु। हाँ पिता प्रभु, जो कोई आपको नहीं जानते हैं, ग्रहण नहीं किए हैं पिता प्रभु जी, इस प्रोग्राम के थ्रू से पिता प्रभु जी वो आपको जानने पाए और आपको पहला स्थान देने पाए प्रभु जी, उनके जीवनों को वो बदलने पाए प्रभु, ऐसा सहायता कर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, इस बड़ी महामारी से पिता प्रभु जी आप हम सबों को बचाए रखा है पिता प्रभु, हर एक लोगों को आपने सुरक्षित रखा है प्रभु, पूरे देश भर के लोगों को सुरक्षित रखा है, इसलिए आपको लाखों धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो भी सरकार नियम रूल रेगुलेशन बना रहे पिता प्रभु जी, हर एक लोग को नियम कानून को पालन करने सके, ऐसा हर एक लोगों को आप आज्ञाकारी बना पिता प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, कि जल्द से जल्द ये वायरस से हम छुटकारा पाने पाए पिता प्रभु। हाँ पिता प्रभु जी, जो भी अभी चल रहा है पिता प्रभु जी, हर जितने भी नियम कानून चल रहे पिता प्रभु जी, हर एक लोग अपनी सुरक्षा करे पिता प्रभु जी, कि हर एक लोग अपने भी सुरक्षित रहे और औरों को भी सुरक्षित रहने में मदद करे पिता प्रभु जी, कि हर एक कोई इस बीमारी से वंचित होने पाए प्रभु। हाँ पिता प्रभु जी, आपको क्या मांगे पिता, हमारे मांगने से पहले आप सब कुछ देते और जानते हैं पिता, और हमारी हर एक आवश्यकताओं का परिपूर्ण करते हैं, इसके लिए आपको लाखों धन्यवाद देता है प्रभु जी। इतने दिनों तक आपने हम सबों को संभाले रखा, आगे के दिनों में भी हमें ऐसे संभाले रखे पिता प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपको लाखों धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर हुई। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय, जब तू न आवेगा, जब वो न होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सब के साथ है।